run until the get to be wadi. Welcome to Gaurav Convent School. Myself Gaurav. Even I will teach you science subject, class 8, chapter 6, combustion and flame. Combustion and flame. Combustion मतलब होता है जलना और flame मतलब होती है आग. Combustion जलने के कब कोई भी चीज़ कब जलती है, जब उस जलने वाली चीज़ में क्या जले, ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन भी जले, ऑक्सीजन भी ऐड हो. जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर आप आग लगा रहे हैं कहीं पर, अगर हम कहीं पर आग लगा रहे हैं तो कोई भी आग कब लगेगी, जब उसमें ऑक्सीजन होगी, वहाँ पर आसपास में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तब उसको कहेंगे हम कंबशन. जैसे अगर कंबशन के अलावा अगर हम कहें रेस्पिरेशन भी एक कंबशन है. दोनों एक ही चीज़ है. रेस्पिरेशन और कंबशन दोनों एक ही चीज़ है. चाहे हम रेस्पिरेशन कह लें या फिर कंबशन कह लें, दोनों एक ही चीज़ होती है. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है, कंबशन के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, साथ में हीट निकलती है, बाहर निकलती है. हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन जुड़ता है और हीट बाहर निकलती है. वैसे ही अब हीट क्या है, एक एनर्जी. हमें जैसा कि पता है कि हीट क्या है, एक एनर्जी. इसका कलर चेंज करते हैं, हम ब्लू कलर रखते हैं. ओके, हीट क्या है, एक एनर्जी. हमें पता है हीट एक एनर्जी है. वैसे ही सेम चीज़ रेस्पिरेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है. सेम रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं हम लेते हैं और हमारे अंदर जो एक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी रिलीज़ होती है. साथ में हीट एनर्जी कह सकते हो या एनर्जी कह सकते हो, वो रिलीज़ होती है. तो कंबशन और रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होते हैं रेस्पिरेशन भी और कंबशन भी. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है. क्लियर होगा? वो आपको पढ़ेंगे, जब हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि रेस्पिरेशन और कंबशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होती है. रेस्पिरेशन इंसानों के अंदर होती है और कंबशन कोई भी चीज़ जब जलती है नॉन लिविंग के अंदर होती है. लिविंग के अंदर होती है रेस्पिरेशन और नॉन लिविंग के अंदर होती है कंबशन, और कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, फ्लेम के बारे में, फ्लेम मतलब होता है आग जलना. ठीक है. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल. हम डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल यूज़ करते हैं. वेरियस पर्पज़ एट होम. हम फ्यूल जो ईंधन यूज़ करते हैं ना, जैसे आग लगाते हैं कहीं पर, तो वो फ्यूल कहलाते हैं. हम घरों में यूज़ करते हैं. इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. इंडस्ट्री के अंदर या फिर रनिंग ऑटोमोबाइल्स माने कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कंबशन रिएक्शन हो रही होती है. उनके अंदर भी कंबशन रिएक्शन हो रही होती है. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स. क्या आप हमारे घरों के अंदर जो फ्यूल्स ईंधन जलते हैं, क्या उनके नाम बता सकते हो? ऑफ कोर्स बता सकते हैं. जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई हमारे, और काऊ डंग हो गया. ओके, काऊ डंग भी जलाते हैं हम फ्यूल के रूप में. लकड़ियाँ जलाते हैं, पत्ते जलाते हैं, और काफ़ी सारे पेपर्स जलाते हैं. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. फ्यूल हो गया, सीएनजी हो गया, सीएनजी के रूप में. और हम एलपीजी हो गई, एलपीजी भी जलाते हैं हम घरों के अंदर, है ना. कैरोसिन ऑयल हो गया. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड के लिए या इंडस्ट्री में काम आते हो, ऐसे फ्यूल का नाम बता सकते हो क्या आप? कुछ ऐसे जो ट्रेड के मतलब जो व्यापार के, जैसे सीएनजी हो गया. ठीक है, सीएनजी एलपीजी हो सकता है ट्रेड के लिए. इंडस्ट्री में क्या यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज़ किया जाता है भाई? पेट्रोल यूज़ किया जाता है, डीजल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स. अगेन पेट्रोल, सीएनजी लिख सकते हो आप, सीएनजी, पेट्रोल, और क्या लिख सकते हैं, डीजल लिख सकते हैं. ठीक है. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काऊ डंग. हमारी जो लिस्ट में हमने क्या क्या बताया था, मैंने आपको काऊ डंग बताया था, वुड हो गया, लकड़ी बताया था,
कोल भी बताया था, ठीक है। कोल क्या करता है भाई, हम जैसे रेलवे चलाते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोल क्या काम आता है। जैसे जो अंग्रेज़ थे, जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए थे जब, तो उन्होंने रेलवे जो पटरी थी, जो रेलगाड़ियाँ थी, वो लागू करी थी। तो उनके अंदर उन्होंने क्या डाला था, कोल से चलने वाली गाड़ी चलाई थी। कोल डलेगा, कोयला डलेगा उनमें और वो चलेंगी, ठीक है। चारकोल अगेन, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब हमने एक्सेट्रा ये सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। यू आर फैमिलियर, आप फैमिलियर होंगे विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आपने कभी जो कैंडल देखा है, अब मोमबत्ती होती है, उसको जलते हुए देखा होगा आपने कभी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। कैंडल का जलना और कोल का जलने में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस दोनों में है। एक में हीट बाहर निकल रही है, एक में हीट अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट। ऐसा हो सकता है कि आप गैस करो, अच्छा गैस करो, सही गैस करो, है ना, सही आंसर पता करो, आंसर दे सको, हो सकता है ऐसा। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। जो कैंडल और मोमबत्ती होती है वो उसमें से आग बाहर निकलती है, लेकिन कोयले के अंदर क्या होती है, जो हीट होती है वो कंजर्व हो जाती है, अंदर कंजर्व रह जाती है उसके अंदर, वो नहीं बाहर दिखाती। कोयला बाहर आँच को नहीं दिखाता, चलती हुई जो लो होती है ना उसको नहीं शो करता। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। आपने उसी तरीके से जैसे कोल देखा हमने, उसी प्रकार से यू विल फाइंड, आपने काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे देखे होंगे जो कि बिना आँच के, बिना लो के, फ्लेम के जलते हैं, बिना किसी आँच के ऊपर, उसमें कोई भी ऐसा फ्लेम नहीं लगी होती है, ठीक है। किसी लो के, बिना किसी लो के वो क्या हो, कई ऐसे मटेरियल देखे होंगे आपने, ठीक है। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम। देखिए भाई, देखो रेस्पिरेशन भी क्या है, कंबशन है। क्या है, रेस्पिरेशन भी एक कंबशन है, ठीक है। ये कंबशन है और कुछ नहीं है। कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तब वो कंबशन कहलाती है प्रोसेस, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब क्या रहा है कि यहाँ पे कि फ्लेम होती है, उसके साथ फ्लेम जो होती है ना, कि भाई आँच लो लग रही है, कि उसमें केमिकल प्रोसेस बता रहा है। केमिकल जैसे कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस बता सकते हो आप, ठीक है। व्हाट इज़ कंबशन। अब कंबशन के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंबशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन हमेशा याद रखना कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है कंबशन, ठीक है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपने 7th क्लास में भी देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जला था, या फिर इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी आपने देखा था कि वहाँ पर कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम देखे थे हमने, कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एक मेटल के रूप में आता है, तो उसके लिए वो क्या होगा, वो मेटल होता है, तो क्या होगा, मेटल कितनी सारे मेटल्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं सारे मेटल्स। हमें पता है कि मेटल सारे बेसिक होते हैं इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और बेस का जो बेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, यस और नो, प्रीवियस चैप्टर में बेस के बारे में पढ़ा था हमने कि लिटमस पेपर से कैसे उसमें चेक करेंगे, या फिर हमने 7th में पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में कि कैसे लिटमस पेपर से हम पता कर सकते हैं बेस क्या है और एसिड क्या है, ठीक है। परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, अपने क्लास 7th में देखा था ऐसा। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि अगर मैग्नीशियम जलता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कुछ नहीं होता। उसी को जब वो जलने के बाद जो राख बच जाती है ना, उस राख को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। एंड प्रोड्यूस हीट्स एंड लाइट, और क्या करता था वो, डेजलिंग लाइट, बहुत चमकीली लाइट को प्रोड्यूस कर रहा था, और हीट भी उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हीट निकल रही थी, बहुत ज़्यादा। मैग्नीशियम रिबन जब चलता था उस टाइम पे। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। सेम एक्टिविटी हम पीस ऑफ चारकोल से भी हम देख सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और जो चिमटा होता है उससे
उससे जो इसका चारकोल का पीस है उसको पकड़ना एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और ए बंसन बर्नर इस प्रकार का होता है, इस तरीके चूल्हे जैसा होता है, चूल्हे को बोलते हैं बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है। आपने क्या देखा वहाँ, चारकोल का पीस आपने डाला वहाँ पे, उसके पास लेके गए, उस बर्नर के पास, बंसन बर्नर के पास, या फिर उसके पास कैंडल के पास लेके गए। वी फाइंड दैट, आपने क्या देखा वहाँ पे वो ज़रूरी बताना है इसमें। अब देखो जो देखा होगा तो देखा होगा वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं। चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट। ये ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जो धुआं निकलता है ना काले कलर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो धुआं जो होता है ना वो होता है कार्बन, और उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको बोल दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब साथ में हीट भी निकलती है और लाइट तो निकलती है साथ में। ओके, तो ये कंबशन कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, कंबशन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इस तरीके से हमने देखा था, ये इस तरीके से ये मैग्नीशियम जल रहा है इस प्रकार से। ओके, समझ में आ रहा है आपको। इफ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, हीट बाहर निकलती है, जिसमें केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, ऑफ हीट बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर की तरफ। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, जो रिएक्ट करती है जलते वक्त। ऑक्सीजन बाहर, अगर जितनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उसको आग लगने में उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसको भाई, उस ईंधन को, उस फ्यूल को। और ये केमिकल एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन भी एक क्या है, कंबशन कहलाती है। रेस्पिरेशन भी क्या कहलाती है, एक कंबशन, रेस्पिरेशन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, और हीट क्या है, एक एनर्जी है। हीट निकलती है तो हीट एक क्या है, एक एनर्जी होती है। हीट निकलना मतलब एनर्जी निकलना, ठीक है। हीट क्या होती है, हीट मतलब गर्म नहीं होता, हीट का मतलब होता है एनर्जी। हीट का मतलब क्या होता है, एक एनर्जी। अब टेम्परेचर के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी किस प्रकार की है। इसकी टेम्परेचर हाई है, उसको फिर कैलकुलेशन से निकालते हैं, पता करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तो उसे कोल्ड बोलते हैं, और जो गर्म होता है तो उसको हॉट बोल दिया जाता है। ओके, क्लियर हो गया आपको, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, यहाँ द सब्सटेंस के बारे में बात की जा रही है, दैट अंडरगोज कंबशन। अब जो वो सब्सटेंस जो जलते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हीट बाहर निकलती है, उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल। वो ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं, कंबशन होती है, जिनके अंदर प्रोसेस होती है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, और उसको हम कंबस्टिबल के अलावा क्या कह दिया जाता है, फ्यूल कह दिया जाता है। कंबस्टिबल मतलब द एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल विच कैन बी बर्न आउट। जो जलते हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, या फिर हम फ्यूल कहते हैं उसको हम। द फ्यूल में बी सॉलिड, अब वो फ्यूल में भी हो सकता है सॉलिड हो, क्योंकि चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, कंबशन सब में ही होगी अगर वो जल रही है तो, ठीक है। सॉलिड के अंदर लकड़ी जो वुड हो गई, लिक्विड के अंदर केरोसिन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ओके। और गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ओके। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो लाइट के अंदर से भी क्या होता है भाई, एकदम लाइट एकदम चमकती है, उसके अंदर से भी हीट निकलने के चांसेस होते हैं कंबशन के दौरान। लाइट के अंदर भी देखने को मिलता है, लाइट भी कई बार कंबशन देखने को मिलता है उनके अंदर भी। आइदर एज अ फ्लेम, या तो उसके अंदर आँच लो लगती हुई लाइट दिखाई देगी, अगर लाइट चस रही है तो उसके अंदर या तो लो दिखाई देगी, फ्लेम दिखाई देगी कि आँच लग रही है उसमें, या फिर उसके अंदर ग्लो, चमक दिखाई देगी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अब इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इन दोनों को क्या बोलते हैं, हमने जैसे कि बताया था मैंने आपको, इन दोनों को क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल
चारकोल को और मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं हम? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भुजो कर रहा है क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कि जैसे कि मैं बोला था, इसने बोला था, हमने बोला था कि फूड क्या होता है हमारे शरीर के लिए? एक फ्यूल होता है, फ्यूल होता है। और मैं बता चुका हूँ आपको, रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर, कुछ नहीं, हम खाना खाते हैं तो उसके बाद रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है। अब रेस्पिरेशन वाली एनर्जी फॉर्मेशन होगी, वो रिएक्शन होगी हमारे शरीर के अंदर, केमिकल रिएक्शन होगी, तो क्या होगा? हीट निकलेगी साथ, मतलब हीट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी निकलेगी, तो हम कोई भी काम कर पाएंगे। हम खाना खाएंगे तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या होगी? एनर्जी आएगी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है यहाँ पे पहली बोलती है रफली, पहली बोलती है कि राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। वी लर्नड दैट इन क्लास 7th। हमने जैसे कि पढ़ा था, इस पूरे पैराग्राफ को रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था हमने। रेस्पिरेशन के अंदर कहाँ पढ़ा था? रेस्पिरेशन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पिरेशन में पढ़ा था क्या कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और साथ में हीट निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। एक्टिविटी 6.1, 6.1 के अंदर पढ़ेंगे कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेज, ग्लास एक्सेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपकी जो टीचर है, जैसे कि यानी कि मैं, मेरी नज़र में आपको ध्यान रखना है, जब मैं आपको बताऊंगा ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, वो सारी चीज़ें इसमें करनी है, आपको एक्टिविटी करनी है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस ऑफ द मटेरियल्स वन बाई वन, इट कंबस्टिबल प्लेस, मार्क द कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। सिंपल है। अब देखते हैं इसके अंदर, टेबल के अंदर देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ जल सकती है और कौन सी चीज़ नहीं जल सकती है, कुछ नहीं, बस यही। और जो चीज़ नहीं जलेगी उसको नॉन कंबस्टिबल बोलना है, जो चल रही है उसको कंबस्टिबल। वुड, वुड क्या होगा? यस कंबस्टिबल है, यहाँ नो होएगा। पेपर क्या होता है? यस कंबस्टिबल है, यहाँ नो होगा। ठीक है। आयरन नेल यहाँ पे नो होगा, यहाँ होगा यस। क्या ये नॉन कंबस्टिबल है, जलते नहीं है। ठीक है। देखो यहाँ पर अब दोबारा एक बार इसको देखता हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि आयरन नेल के नो क्यों आया? क्योंकि जलता नहीं है ना, ये क्यों जलेगा? जलता नहीं है क्योंकि अब आप बोलोगे सर कोरोजन होता है, कोरोजन भी तो होता है, रस्ट लगता है, तो रस्ट लगता है उसके अंदर हीट भी तो नहीं निकलती ना, हीट भी नहीं निकलती, उसके अंदर कोरोजन होता है, जंग लगती है, ऑक्सीजन ऐड होता है, मान लिया आपका ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होने के बावजूद उसके अंदर हीट भी रिलीज होनी ज़रूरी है, तभी उसको हम कंबशन बोलेंगे। ठीक है। अब आता है केरोसिन ऑयल, तो यहाँ पे यस होगा और यहाँ पे नो होगा। स्टोन पीस के अंदर, स्टोन पीस जलता है क्या? नहीं जलता, नॉन कंबस्टिबल होगा, यस होगा। स्ट्रो, स्ट्रो कोई भी स्ट्रो जो हम पाइप पीते हैं तो जल सकता है, यस जल सकता है। और नॉन कंबस्टिबल है, नो जलता है ना वो। अब आता है चारकोल के बारे में। चारकोल जलता है? ऑफ कोर्स जलता है, तो आंसर होगा यस, यहाँ पर होगा नो, नॉन कंबस्टिबल नहीं है, कंबस्टिबल है। मैच स्टिक यस होगा, कंबस्टिबल है, और नॉन कंबस्टिबल नहीं है, नो। ठीक है, जलती है, कंबस्टिबल है। गिलास होता है, गिलास डिपेंड करता है, अब गिलास किस चीज़ का है, वो गिलास शीशे का है, तो शीशे का है तो नो होगा, और नॉन कंबस्टिबल है मतलब यस है। ठीक है, गिलास ज़्यादातर शीशे के ही होते हैं। ओके, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस। अब अगर आप कोई और भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बता सकते हो क्या, विच आर कंबस्टिबल, जो जलते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। वुड हो गई, वुड तो हो चुका है वैसे, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गई। पॉलीथीन क्या होती है? कंबस्टिबल होती है। पॉलीथीन हो सकती है, नायलॉन हो सकता है, फैब्रिक्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? कंबस्टिबल होते हैं। कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1, उन सभी को ऐड करना है, टेबल 6.1 कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशंस टेक्स प्लेस।
हमने देखना है कि कंबशन जहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंबशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। अब उसको एक्टिविटी 6.2 के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। कंबशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हीट का निकलना, और सिंपल सी बात, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, कंबशन भी नहीं होगा, फ्लेम भी नहीं हो पाएगी, फ्लेम जो लो होती है वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। क्वेश्चन सावधानी रखनी है आपने। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल, ध्यानपूर्वक आपको जलती हुई जो कैंडल होती है उसमें उसको ध्यानपूर्वक रखना है, उसमें केयरफुल आपको ध्यान से उसको करना है कि जलती हुई कैंडल को चसाना है। पहले जो कैंडल है उसको चसाना है, फिर उसके ऊपर ग्लास रखना है अलग अलग, फिर उसमें आपने नोटिस करना है, फिर आपको जो नोटिस ऑब्जर्व करोगे ना वो ज़रूरी है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, आपको उसको फिक्स करना है कैंडल को, ठीक है। जो मोमबत्ती होती है उसको फिक्स रखना है, अच्छे से फिक्स करना है, रखना है, अच्छे से जचा के रखना है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, उसके ऊपर ग्लास रख देना है उल्टा करके, एंड देखो इस तरीके से इस प्रकार से रखना है, ठीक है, इस प्रकार से ढक देना है फिर बाद में उसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट इट ऑन द फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट द एयर कैन एंटर। फिर आगे द चिमनी ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब देखो ए वाले में क्या है, इस तरीके से करना है, ए वाले में इस प्रकार से है, दूसरे वाले में ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। चिमनी ऑब्जर्व दैट हैपन्स टू द फ्लेम। अब 6.2 में जो हुआ है वो आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया है इसने, ये ब्लॉक्स लगा दिए हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा खुला एरिया रख दिया है यहाँ से, देख रहे हो ना आप, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अब ये गिलास रखा है इस प्रकार से, इसको रखा गया है तो इसमें थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ पे दिख रही है आपको, थोड़ी सी जगह दिख रही है इधर, तो ऑक्सीजन एंटर कर पा रहा है इसमें से आसानी से, ठीक है। इस वजह से चस रही है, इसमें आंच लगी हुई है, इसलिए इसमें फ्लेम लगी हुई है, फ्लेम दिख रहा है ना, फ्लेम कैसी है, ग्लो कर रही है, चस रही है अभी, है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुझ जाएगा, बी वाला बुझ गया। क्यों बुझ गया, आसान था ना भाई, अगर क्यों बुझ गया, क्योंकि इसके सारे ऑक्सीजन, जो इसमें पूरा ऑक्सीजन था ना, जो O2 था, वो सारे क्या हो गया, जल चुका है, बर्न हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका, मतलब जो ऑक्सीजन था ना अब यहाँ पर सारा ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ये आँच बुझ गई। ओके, नाउ रिमूव। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, वो चसेगी, ग्लो करती रहेगी। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड रेस्ट ऑन द टेबल, और उस चीज़ को उसको पूरे को टेबल पर रहने देना है। अब देखना 6.2 बुझ जाएगी वो, है ना। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, बुझ जाएगी वो, ठीक है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब चिमनी के ऊपर उसके ग्लास के ऊपर रख देना है। अब दोबारा से उसको जो पेपर कार्डबोर्ड था या जो पेपर रखा था उसको, वॉच द फ्लेम अगेन व्हाट हैपन्स टू द, फिर बुझ जाएगी कि ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। डज द फ्लेम द फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर, गिव अ स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू। अब ये सारी चीज़ें आपको देखो क्या कह रहा है, ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। मतलब एक जगह बुझ रही है, दूसरी जगह, एक पहली वाली में चस रही है, आग लगी हुई है उसमें फ्लेम के अंदर, दूसरी वाली में बुझ गई, तीसरी वाली में भी बुझी जाएगी जब उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो, है ना। ऑफ ऑल एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ऑक्सीजन एडिशन का काम करता है एयर का, सिंपल। चले आगे, वी फाइंड दैट, देखो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी जो आपको इम्पोर्टेंट बताई ना, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कुछ नहीं था, कंबशन प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा था एक्टिविटी के जरिए। वैसे ही वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, हम जैसे कि देखते कंबशन में कि एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने एक्टिविटी में देखा ऐसा। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, कि पहले ए वाले में तो चस रही थी,
अच्छे से अच्छा सी वाले उस पहले वाले केस में व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्लो, जो नीचे से आ रही थी ना, हवा आ रही थी। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, वो बुझ गई और क्या स्मोक, उसमें से धुआं निकलने लगा ना। इन केस सी वाले केस में बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, अब वो जा चुका, जो धुआं भी था ना वो भी जा चुका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं बचा, वहाँ पे एयर नहीं बची, क्योंकि एयर नहीं बचेगी तो क्या कुछ भी नहीं जल पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा ना वहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे अब बुझो क्वेश्चन करता है। बुझो क्या क्वेश्चन कर रहा है? वी हैव रीड दैट, अब बुझो क्वेश्चन कर रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन करता है। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन हीट, हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो सन होती है वो अपनी हीट, सनलाइट खुद प्रोड्यूस करती है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर कौन दो एलिमेंट होते हैं हीट प्रोड्यूस करने वाले, कौन कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है सन के अंदर, और दूसरा क्या सा होता है? हीलियम होता है, हीलियम, हीलियम, ठीक है। एंड लाइट, इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, क्या ये भी एक तरह का कंबशन है? एक तरह से रिएक्शन कह सकते हैं हम इसमें, एक तरह का कंबशन है क्या? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो सकता है भाई? मे बी इट इज़ अ कंबशन, बट वी नो दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम, द फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, दैट्स वाई दे विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ओके, समझ में आ गया आपको? यहाँ पर बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये ज़रूरी है, फैक्ट बताने के लिए बता रहा है कि आंसर भी दे रहा है। देखो वो फ्यूज़न वाली रिएक्शन है, न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन को ही कहते हैं हम, तो इसमें दे भी रखा है यहाँ पे। इन सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में हो रही थी फ्यूज़न वाली रिएक्शन हो रही थी, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही थी। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे इसके बारे में, 10वीं क्लास में आएगा वैसे ये। एक्टिविटी 6.3, अब एक्टिविटी 6.3 में आता है दोबारा से, क्या आता है इसके अंदर कि प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल और ऑन एन आयरन प्लेट, और तवा देखा है ना आपने, तवा होता है, उसके ऊपर क्या रखना है आपने? बर्निंग जलती हुई लकड़ी रखनी है और चारकोल रखना है, या चारकोल या फिर जलती हुई लकड़ी। कवर इट विद अ ग्लास, उसको लकड़ी को क्या करना है? ग्लास जार से ढकना है, और इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, रेड रखता हूँ यहाँ पर। ओके। टम्बलर बताया था मैंने आपको, ग्लास जैसा होता है, इस प्रकार से ग्लास जैसा होता है टम्बलर, और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से उसको ढकना है, कवर करना है, किसको? जलती हुई लकड़ी को। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब देखना है क्या होगा वहाँ पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या चारकोल बंद हो गया जैसे कुछ समय के बाद? तो आंसर क्या होगा? येस ऑफ कोर्स। बताए क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, वहाँ क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी वहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो चारकोल है ना, चारकोल है या फिर वहाँ जो लकड़ी है, जो कुछ भी है वहाँ पर जो चस रही थी, अब हमने तवे के ऊपर रखा था, जलती हुई लकड़ी रखी थी, चारकोल रखा था, अब वो जलती हुई को ऊपर हमने क्या गिलास रख दिया, या फिर टम्बलर रखा, या फिर हमने उसके ऊपर ग्लास जार रखा, प्लास्टिक जार रखा ट्रांसपेरेंट, वहाँ पर अब वो चसेगा। लेकिन अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन जल चुका है ऑलरेडी, वहाँ का जो ऑक्सीजन था वो क्या हो चुका है? जल चुका है। तो अब जलने के बाद थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन बचा है ना, वो बनाएगा वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा वहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, मतलब कि जो इंसानों के अंदर ब्लड के अंदर अगर मिक्स हो जाती है तो बहुत ही खतरनाक बीमारी शरीर में पैदा कर सकती है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हीमोग्लोबिन से 200 मोर फास्टर कंबाइन कर सकती है देन ऑक्सीजन।
कैन देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 200 टाइम्स फास्टर तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो सकती है, बॉन्डिंग बना सकती है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी पैदा कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, चक्कर आना, फिर चक्कर बेहोशी आना, है ना, ये सब। Run, convinced to be a wadi. Run, convinced to the best you can be a wadi. While lucky education. Or I've content to the best you lend they walk. Deep or I've content to the best you lend. They want deep or I've content to the best you lend they walk. Deep or I've content to the best you lend they walk deep. Dora of content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful Gaurav Convent School, the digital school.